की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। मैंने कल भी आपको बताया था कि आम जनों से तो पूछा ही जाता है क्या है मूड बिहार का, लेकिन बीच बीच में मैं पार्टी के जिम्मेदारों से, रहनुमाओं से, पदाधिकारियों से भी बातें करता रह रहा हूँ। क्या चल रहा है चुनाव में, क्या उनकी तैयारी है, क्या भूमिका है। मैंने कल एक इंटरव्यू आपको दिखाया था, जो हम के प्रवक्ता थे, जिला अध्यक्ष थे, उनका भी। आज हमारे सामने इब्राहिम साहब हैं। ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के इब्राहिम राइन साहब हैं, जो जनता दल यू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश के महासचिव। और दूसरे हमारे जो दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं कैमरे के अंदर, ये बेगूसराय ज़िला में औकाफ कमेटी के अध्यक्ष हैं। मैं बात कराऊंगा दोनों से। इब्राहिम साहब, क्या लग रहा है आपको, ऊँट किस करवट बैठेगा? हम अपने हाथ तो पूरा घूम रहे हैं यहाँ, क्या लग रहा है? पूरा हम घूम रहे हैं। हम अपना तैयारी कर रहे हैं। हमारी जीत साहेबपुर कमाल विधानसभा में सुनिश्चित हो गया है, इसलिए कि जीत हम अधिक वोटों से जीतेंगे, इसलिए कि खास करके जो मुसलमानों के लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी 15 साल के दरमियान में जो काम किए हैं, वो इससे अल्पसंख्यक समाज जो है सो पूरा के पूरा जो है सो एकदम अपना वोट जो है सो तीर छाप के निशान में देने के लिए पूरा तैयार होगा। जैसे मैं डाटा के तौर पर हल्का फल्का आप दे दें कि 15 साल जो लालू यादव का समय चला, उसका जो बदहाली था, उसमें जो खामोशी था, उसमें जो डर था, उसमें जो खौफ था, और अब जो 15 साल जो ये चल रहा है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का, इसमें डर, दहशत, अमन, चैन सब कुछ जो है सो मिला। न कोई डर है, न कोई दहशत है, और पूरा बिहार अमन और चैन है। इसलिए मुत्तफिक राय से जो है सो यहाँ के मुसलमान, खास करके गरीब मुसलमान और जो अमीर लोग हैं, जो सवर्ण मुसलमान हैं, सबको सब ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसा कोई लीडर नहीं है, इनके विकल्प में कोई लीडर नहीं है। मतलब मुद्दा मुसलमानों का अक्सर जो है वो सेकुलर और कम्युनल रहता है, लेकिन इस बार क्या आपको लगता है, विकास मुद्दा रहेगा या वही तथाकथित पुराने नारे? इसमें नारे यही है कि विकास के नाम पर जो है, और अमन चैन जो अल्पसंख्यकों के लिए और पूरे बिहारियों के लिए जो अमन चैन दिया है, शांति दिया है, इसके लिए खास करके मुसलमान जो है सो पूरा के पूरा जो है सो झुक के कहता है। एक बात सच्चाई बताइए, आप तो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं और प्रत्याशी के प्रचार में है, पार्टी के प्रचार, फीडबैक क्या मिलता है मुसलमानों से? ईमानदारी से बताइए, इंटरनल। बिल्कुल पूरी ईमानदारी से हम बोल रहे हैं कि जो भी बोल रहे हैं हम सच्चा बोल रहे हैं, कि जो हमको लोग से मिल रहे हैं, हम प्रचार चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम वोट नीतीश कुमार को देंगे। नीतीश कुमार को इसलिए वोट देंगे, तीर छाप पर इसलिए वोट देंगे कि पूरे बिहार के अंदर में जितने कब्रिस्तान थे, वो सब का जो झंझट का घर था वो ख़त्म करके उसका घेराबंदी कर दिए। एक दूसरा बात है कि बिहार के अंदर में जो मदरसे का काम था, उसमें जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा मदरसा को जो है सो उन्होंने जो डेवलप किया गया। और तीसरी बात ये है कि जितना ने जो ये अल्पसंख्यकों के लिए जो काम चलाया है, खास करके दलित मुसलमान जो होता है, गरीब मुसलमान जो होता है, तालीमी मरकज़ चलाया, और तालीमी मरकज़ से जो गरीब बच्चा जो एकदम वो बकरी और बीड़ी बनाने के फेरे में थे, वो सब के सब जो है सो तालीमी मरकज़ से वो तालीम पा रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। तीसरी बात ये है कि आपको जो विधवा पेंशन है, कौन कौन पेंशन, कौन जितना बताएं तो 4 घंटा तक बोलते रहेंगे तो नीतीश कुमार का विकासे बोलते रह जाएंगे तो ख़त्म नहीं होगा। इसलिए ऐसा लीडर माने बिहार के अंदर में दूसरा कोई नहीं है। आपने तालीमी मरकज़ का नाम लिया, तालीमी मरकज़ के असातिज़ा नाराज़ चल रहे हैं, कभी बात हुई आपकी कुछ? नहीं, नाराज़गी तो नहीं है। नाराज़गी जिसको कि कहीं कुछ उपाय नहीं था, उस बच्चे को लेके तालीमी मरकज़ में अपना बेरोजगारी भी ख़त्म हो रहा है। बच्चों का वो तो कबूल करते हैं, मानते हैं इस बात को, उनकी पसमानदगी दूर हो रही है, लेकिन कुछ मांग को लेकर पिछले साल भर से सरकार से उनकी बात चल रही थी जो नहीं मांगी गई। मैंने जो सर्वे किया है तो उसमें उन लोग कुछ नाराज़ हैं। कि आपकी मुलाकात कभी तालीमी मरकज़ में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं उनसे हुई या नहीं हुई, ये मैं जानना चाहता हूँ।
तालीमी मरकज़ के सैकड़ों लोग से हमारी बात हुई और हमारे बात से जो है सो मुत्तफिक हुए, अपना सवाल वो रखे कि हमारे मांग को नहीं माना जाता है। हमने सीधा सीधा लाइन में हम कहे कि 1500 के नौकरी पर जो लालू यादव के समय में रखा गया था और उसको आदरणीय नेता नीतीश कुमार अभी जो है सो 27,000 26,000 तनख्वाह दे के अभी पढ़ा लिखा रहे हैं। आपको 6500 और 6600 पर रखा गया। आपका भी समय आएगा तो आप भी जो है सो उसी तरह का शिक्षक होंगे जिस तरह का जो हमारे बिहार के अंदर में 3.5 लाख शिक्षक है, उसी शिक्षक के यानी नीतीश कुमार जी ही कल्याण करेंगे। बस दूसरा कोई नेता बिहार के अंदर में नहीं है जो कि खास करके जो है सो गरीब बिहारियों, किसान, मजदूर और खास करके अल्पसंख्यकों का कल्याण दूसरा कोई नहीं कर सकता। सिर्फ एक नेता है जो नीतीश कुमार है, वही कल्याण कर सकता है। तो जीत आपको लग रहा है कि पक्का जीत निश्चित है, बन रही है? जीत निश्चित है और पूरे बिहार में हम दौरा तो हर जगह कर रहे हैं। कई जिला का दौरा करना है, कई जिला दौरा कर चुके हैं। हमको लगता है कि 2/3 बहुमत से हम लोग जो है सो चुनाव जीत के आदरणीय नेता नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे और मजबूत मुख्यमंत्री बनाएंगे जो कोई हिला नहीं सकता है। उतना मजबूत मुख्यमंत्री होंगे कि फिर कोई दूसरा आंख नहीं लगा सकता, वो हिला नहीं। एक सवाल, आप मजे मजाए नेता पदाधिकारी हैं, नीतीश कुमार जी पर आरोप लगता है कि पलट जाते हैं और मतलब पार्टियों में भी ये बीमारी है क्या? देखिए गौर करने की बात है। पलट जाने की बात जहाँ तक है तो मैं विशेष करके नहीं बोलना ये चाहता हूँ, जो मूल बात है उसको बोलना चाहता हूँ कि आज जितना भी खास करके मुसलमानों के लिए विकास हुआ वो क्या कहता बीजेपी के साथ में अलायंस रह के मुसलमानों के खास करके हम विकास किए और हम बिहार के विकास के लिए हमारा नेता ये निर्णय लिया कि हम जो है सो फिर बीजेपी के साथ में मिलके सरकार बनाए और पूरे बिहार को रोड, नाला, पुल और पुलिया कौन सी का कमी है, हॉस्पिटल कौन सी का कमी है, सारा अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे हैं। एक भाजपा से जो डराने का काम चल रहा था उन पार्टियों से जो सेकुलर पार्टियां हैं, तो नीतीश जी ने तो 15 साल साथ में रह के दिखा दिया। तो कोई आपको लग रहा है कि कोई डर भय की बात है? मैं आपको सीधा सीधा कह देता हूं कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक न भाजपा और कोई भी असामाजिक तत्व कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और यहाँ के अल्पसंख्यक पूरा महफूज रहेंगे, पूरा सुरक्षित रहेंगे और पूरा जो है सो तालीम याफ्ता होंगे और उनको अमन और चैन पूरे बिहार को मिलेगा। औकाफ के ज़िला अध्यक्ष हैं बेगूसराय के, क्या सर आपका नाम हुआ? चौधरी शाहीन अनवर। शाहीन अनवर साहब, औकाफ के ताल्लुक से ये बताइए कि कैसा कारकर्दगी ये 15 साल में, आप तो मान लीजिए 2-4-5 साल से तो करीब में हैं, क्या कारकर्दगी है? बहुत अच्छा ही उनका कारकर्दगी है। वक्फ की जायदाद उनके मातहत जो भी काम है वक्फ से ताल्लुक़ रखने वाला, उनके डर खौफ से जो भी पदाधिकारी हैं ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। बहुत सारी जायदाद वक्फ की हासिल की गई। उसमें कब्ज़े का बहुत आरोप लगता है कि वक्फ बोर्ड में घोटाला हो रहा, कब्ज़ा लोग कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि नीतीश जी के राज में जो है इस तरह के माफियाओं पर लगाम लगा है? हाँ, उनके रिजिम में माफियाओं पर लगाम लगा है। बहुत सी जायदाद पटना में भी और जगह भी वक्फ की जायदाद को हासिल की गई है। पारदर्शी काम हो रहा है? हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी कारकर्दगी बहुत ही बेहतर। जो मकसद वक्फ करने वालों का है वो पूरा हो रहा है। वाकिफ़ का जो मकसद है वक्फनामा के अनुसार हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और बाकी बात जो इब्राहिम साहब ने कहा मैं उसका तायद करता हूँ।